समोसे भजिया से लेकर चाउमीन पास्ता तक इन सभी के स्वाद को भाई डबल करने वाला है टोमेटो केचप, तो आपने खाया ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने इसे खाते वक्त ये सोचा है कि यार इसे फैक्ट्रीज में बनाया कैसे जाता है? अगर नहीं सोचा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किस तरह टमाटरों को खेती में उगाने से लेकर उन्हें टोमेटो केचप में बदला जाता है और किस तरह ये टेस्टी केचप फैक्ट्री से लेकर हमारे घर तक पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। टोमेटो केचप बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले जरूरत पड़ती है ढेर सारे टमाटरों की, क्योंकि भाई बिना टमाटरों के टोमेटो केचप तो बनेगा नहीं। तो इसलिए अब ढेर सारे टमाटरों को लेने के लिए खेतों में जाया जाता है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लाल लाल टमाटर बिछे रहते हैं। पहले के जमाने में इतने सारे टमाटरों को हाथ से तोड़ा जाता था, पर दोस्तों आज के आधुनिक दौर में ये काम बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए आसानी से कर लिया जाता है। पर इससे पहले बारी आती है दोस्तों टमाटर के पेड़ लगाने की, जिसके लिए इस हार्वेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के जरिए टमाटर के पौधों को आसानी से खेतों में बो दिया जाता है। इस मशीन की खूबी ये होती है कि इसके जरिए बहुत ही कम समय में पूरे खेत में टमाटर के पौधे लगा दिए जाते हैं। टमाटर के इन पौधों को लगाने के बाद 1 महीने तक का इंतजार किया जाता है। तकरीबन 1 महीने के अंदर टमाटर की फसल तैयार हो जाती है। जब ये टमाटर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इस बड़ी सी मशीन के जरिए टमाटरों को तोड़ा जा रहा है। इन टमाटरों को इस ऑटोमेटिक मशीन के जरिए तोड़कर बड़े बड़े कंटेनर्स में भर दिया जाता है। आप इस प्रोसेस को इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह ये मशीन ताजे लाल टमाटरों को तोड़कर इन बड़े बड़े कंटेनरों में भर रही है। जब ये कंटेनर टमाटरों से भर जाते हैं तो इन कंटेनर को बड़े बड़े ट्रक्स में लाद कर इन्हें प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ रवाना कर दिया जाता है। जब ये टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंच जाते हैं तो फिर इन्हें लोडिंग एरिया में रखकर वॉशिंग कंपार्टमेंट में पहुंचा दिया जाता है, जहां इन टमाटरों की अच्छी तरह से धुलाई की जाती है। टमाटरों की धुलाई का ये काम इसलिए किया जाता है ताकि इन टमाटरों पर लगी हुई धूल मिट्टी को ठीक तरह से साफ किया जा सके। ये काम भी मशीनों के जरिए ही किया जाता है। दोस्तों, टमाटरों को अच्छे से साफ करने के लिए इनके ऊपर पानी की तेज बौछार की जाती है, और जब ये टमाटर अच्छी तरह से धुलकर साफ हो जाते हैं तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए मल्टी फ्रीक्वेंसी सॉर्टिंग मशीन के अंदर से होकर गुजारा जाता है। ये एक बेहद ही एडवांस ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें एडवांस्ड सेंसर लगे होते हैं, जो कि हर टमाटर को हाईली इंटेंसिफाइड तरीके से एग्जामिन करके खराब टमाटरों को अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से खराब टमाटर छटकर अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद भी अगर कोई टमाटर बाकी रह जाता है तो उसे वहाँ पर खड़ा एक वर्कर बाकी टमाटरों से अलग कर देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बेहतर क्वालिटी का सॉस बनाया जा सके, और अगर ऐसा ना किया जाए तो बनने वाली केचप का रंग न सिर्फ खराब होगा बल्कि केचप के टेस्ट में भी देखिए फर्क आ जाएगा। जब इस प्रोसेस के दौरान सही टमाटरों को खराब टमाटरों से अलग कर दिया जाता है तो फिर इन सही टमाटरों को इस हीट स्पेशलाइजेशन मशीन के जरिए पानी में डालकर उबाला जाता है। ये मशीन टमाटरों को अपनी इंटेंस हीट की वजह से लगभग गला ही देती है, लेकिन बुरी तरह से गलने के बाद भी इन टमाटरों की क्वालिटी बनी रहती है। जब ये टमाटर इस प्रोसेस के दौरान बुरी तरह से गल जाते हैं तो फिर इन गले हुए टमाटरों को एक दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जिसे मेलिंग मशीन कहा जाता है। ये मेलिंग मशीन इन टमाटरों को पूरी तरह से कुचलकर इनकी चटनी बना देती है। जब इस मशीन में ये टमाटर कुचलकर लिक्विड फॉर्म में बदल दिए जाते हैं तो उसके बाद इस लिक्विड को और भी ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए इसे गर्निंग मशीन में डालकर पीसा जाता है। इस मशीन के अंदर धारदार ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि टमाटरों की इस चटनी को और भी ज्यादा बारीकी से पीसकर इसका पेस्ट बना देते हैं। जब इस मशीन में टमाटरों का ये पेस्ट तैयार हो जाता है तो फिर इस पेस्ट को एक बॉयलर मशीन में डालकर बहुत ज्यादा तापमान पर हीट किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान इस पेस्ट का तकरीबन 80% हिस्सा भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। बाकी का जो 20% बचता है वही आपका टोमेटो केचप होता है। दोस्तों, इस केचप को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर कई तरह के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। इसके अलावा इस प्रोसेस के दौरान इस टोमेटो केचप में अलग अलग फ्लेवर्स भी ऐड किए जाते हैं। वहीं इस केचप को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसके अंदर शुगर भी ऐड की जाती है। जब ये केचप तैयार हो जाता है तो फिर इस केचप को बड़ी बड़ी मशीन्स के जरिए बॉटल्स में भरने का काम शुरू कर दिया जाता है। फैक्ट्रीज में तमाम तरह की ऐसी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है जिसकी मदद से केचप को बॉटल्स में भरने के काम को काफी कम समय में पूरा कर दिया जाता है। और जब ये केचप बॉटल्स में भर दिए जाते हैं ना, तो फिर इस मशीन के जरिए इन बॉटल्स पर इनके ब्रांड के नाम को छाप दिया जाता है, जिसके बाद टोमेटो केचप के इन बॉटल्स को मार्केट में पहुंचा दिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीदकर अपने घरों में लाकर इसे कई अलग अलग डिशेस के साथ खूब मजे लेकर खाते हो चटकारे के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि फैक्ट्रीज में टोमेटो केचप कैसे तैयार किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या करना है, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।
टेक केयर।